in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. आप सबों को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की बोलने चाहती हूँ। And especially I have seen the new face in this morning. अभी हम लोग कोई नई चेहरा देख रही हूँ। So I do welcome you here in the house of the Lord. हम परमेश्वर का भवन में आपको स्वागत करती हूँ। Pray and you will continue coming and receiving the love of God in your life. हम लोग आपके लिए दुआ करते रहेंगे ताकि परमेश्वर को आप भी जान सकें। Amen. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. All of you look some excited, some they are. I mean, are you excited to be in आप the house of एक्साइट the हैं Lord? अभी? आमेन, आमेन। You all look beautiful. आप लोग सब सुंदर लग रहे हैं आज। आकाश भी। We all are the children of God, so we are made in His image. हम लोग सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, उसके स्वरूप और सनातन में बनाए गए हैं। We are the wonderfully made of God. परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीका से हम लोगों को बनाया है महत्वपूर्ण कार्य के लिए। It doesn't matter you are black or you are white, इसका मतलब नहीं है कि आप काले हो या गोरे, इसमें कोई भिन्नता ना आए, but we all are precious in the sight of God. लेकिन परमेश्वर का नजर में हम लोग सब बहुत सुंदर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। In the sight of God, there is no one great, there is no one small. हम लोग परमेश्वर का नजर में कोई बड़े नहीं है और कोई छोटे नहीं है। We all are equal in हम लोग सब समानता में। Here there is no small caste, there is no lower caste, there is no high caste. परमेश्वर का नजर में कोई बड़े जातियां और छोटे जातियां नहीं होता, We have only one caste. क्योंकि हम लोग एक ही संतान है, एक ही जाति के हैं। We are the children of God. हम लोग परमेश्वर के जाति हैं, परमेश्वर के लोग हैं। We are the prince and the princess, हम लोग राजकुमार और राजकुमारियां हैं। and we are the priest. हम लोग राज पूजाहारी गिरी हैं। Hallelujah. हालेलुया। So everyone we have an authority to stand here and to preach the word of God. हम लोग हर एक के जीवन में वो अधिकार है कि हम लोग यहाँ खड़े रहें और प्रचार करें। हर एक के जीवन में, खाली पास्टर का नहीं। You don't need to be born in the Brahman family and then share the. और यहाँ प्रचार करने के लिए ब्राह्मण परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं। From any caste you can. कोई भी जाति क्यों ना, हम लोग यहाँ से प्रचार कर सकते हैं, Because we are all one in Christ. क्योंकि हम लोग परमेश्वर में एक हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us say together, we are in the family of God. आइए हम लोग एक साथ कहें, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, परिवार के हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं। आमेन। हम लोग कौन है? हाँ, इसका मतलब हम लोग किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान है। Hallelujah. हालेलुया। So now, in this morning or in this afternoon, ये मध्याह्न का समय I would like I have take the topic about the river of life. और जीवन का नदी के बारे में हम प्रचार करने चाहते हैं। मेरा शीर्षक है आज जीवनों का नदी। I do believe every one of us we have seen a river. हम विश्वास करती हूँ हम लोग हर एक लोग ने नदी को देखे हैं। Have you seen a river? नदी को देखे हैं। There is an ocean, there is a river, there is a stream, there is a pond, different वहाँ समुद्र होता, झरना रहती और नदियाँ होती और बहुत प्रकार का पानी का सोता होता। But in this afternoon, लेकिन ये मध्याह्न का समय we will be talking about the river of life. हम लोग जीवन का नदी के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। And we are already sing the song जीवन की नदी मेरे हृदय में बहने। और हम लोग ने गीत गा चुके हैं, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। So what is this river of life? और ये जीवन का नदी क्या है? Suppose because every one of you already seen the river. आप मान लीजिए आप लोग सब ने तो देख चुके हैं नदी। And have you seen in that on the river side, in the river side? और नदी का साइड में आपने देखे नदी का किनारे
What have you seen? क्या देखें, नदी का किनार में क्या रहता है? बांध होता है या पौधा होता है कुछ? A dry grass or the और green वहाँ grass? सूखा हुआ घास रहता है कि हरा घास? ग्रीन। In the riverside, grass never dries. नदी किनारे का घास कभी सूखा हुआ नहीं रहता, नहीं मुरझाता। So let us look together with me from the book of Ezekiel, आइए एजकेल के पुस्तक से देखें। एजकेल का पुस्तक verse 47 कितना चैप्टर? or chapter 47, और 47वां अध्याय verse 1 to 12. 1 से 12 तक। आइए हम पढ़ के सुना रहे हैं। Here says the man brought me back to the entrance to the temple, and I saw water coming out from under the treasures of the temple toward the east. For the temple face east, the water was coming down 50 from seconds. under the Satan. south side of the temple, south of the altar. He then brought me out through the north gate and led me around the outside to the outer gate facing east, and the water was sprinkling from the south side. As the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured up 1,000 cubits and led me through water that was ankle तो deep. हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, सुने। Up to 12. फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले आ गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तो फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसे पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझे से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटा कर तो पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, वह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां यह नदी बहे वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत ही जाएंगे, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और न गदी से लेकर गेलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास
जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे और उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Here in the book of Ezekiel, एजकेल का पुस्तक में if you read in the chapter 37, यदि आप 37वां अध्याय पढ़ेंगे, the Spirit of God led him into the valley full of dry bones. और परमेश्वर का आत्मा हड्डियों का पहाड़ में लेके जाता है। And how through it's the miracle, और वो मिराकल या आश्चर्य काम कैसे होता, the dry bones because it came to life. और वो सूखी हुई हड्डी जीवन में जी जाएंगे, उठेंगे। But when we came back, or when we came to the chapter 47, लेकिन 47वां अध्याय में आने के बाद the man is named the angel of God. और यहाँ परमेश्वर का जो दूत है, He took Ezekiel into the entrance of the temple. एहेजकेल को मंदिर में से खींच के निकालता, And in that while he was standing in the entrance of the temple, और मंदिर का जो डोरी होता है ना, उसमें खड़े रह के बरंडा में ऐसा देख and he रहा था, saw the vision. और वहां से दर्शन को देखता है। He was not asleep. वो सोया तो नहीं, He was not slept that night, वो सोया नहीं था, ऐसा खड़े रह के देख रहा था। but he saw the vision और that उसने परमेश्वर का वो God दर्शन को revealed. देखा, नदी वहां से निकला हुआ। When he saw what he saw in the vision, और दर्शन में उसने क्या देखा, he saw that the water, the rivers come out from the temple. मंदिर से छोटा सा सोता निकला हुआ देखा, पानी का It's very small छोटा water. छोटा सोता। And then he saw that the water comes out from the south side of the temple. और दक्षिणी साइड से, मंदिर का दक्षिणी साइड से निकला हुआ देखा पानी, छोटा सा सोता। And then he led around the outside to the outer gate facing east. Again, the Spirit of God, the man that और was there, उसको परमेश्वर का आत्मा ऐसा लेके आया दूसरा साइड, and he took him to the east side. और पूरब साइड लेके गया। And the outside of gate that facing east. और जो अपना अनुहार को उधर गेट का उधर लगा के देखा तो, And then he saw from there the water that trickling. और वहां से पानी निकल रहा है, जो उमड़ता हुआ पानी, उमड़ रहा है, पानी निकल रहा है। जानते हैं ना उस चीजों को, उमड़ना, पानी निकलना। And then what you say, as the man went eastward with a measuring line in his hand, and that परमेश्वर ने उसको एक the angel of God, परमेश्वर का जो दूत ने उसको एक नापने के लिए डोरी जैसा कोई चीजों को दिया, उसका हाथ में, एजकेल का हाथ में दिया, measuring line he had. और वो जो नापने वाला था, And he started measure 1,000 cubit. 1,000 cubit is mean how many footsteps it's my. और वो जो हाथ का हिसाब या पाव का हिसाब बताऊं, वो आधार में उसको नापने के लिए बोला। गज बोलता है बाइबल में, 1,000 cubit. 1000 हाथ को नापने के लिए बोला। Starting from the temple, मंदिर से शुरू होता है, देखिए it's a very small amount. छोटा सा सोता था, And then slowly 1,000 cubit. और धीरे 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 1000 हाथ होने के बाद It's come up his angle. और वो एडी तक आ गया। And then I think 1,000 cubit. फिर 1000 हाथ नापने के बाद And it's come up to his अब घुटना तक आ जाता है पानी, the river. वो जो नदी निकला है। And again 1,000 cubit more. और फिर 1000 हाथ नापने के बाद And it comes up to his waist. कमर तक आ जाता है। And when it came, he measure up to 1,000 और cubit. फिर 1000 हाथ नापने के बाद And the water was so many और that वहाँ he cannot नदी जैसा cross. हो गया, नदी बन गया, वो नदी पार हो नहीं पाया। So you have to swim. और वहाँ स्विमिंग करने के लिए या तैरने
तैर के जाना पड़ता था। So now he asked the Son of Man, और वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर का बेटा को या एहजकेल को पूछा, "Do you see this?" हे मनुष्य के संतान, ये देख रहे हो तो? Then again he let him, he not finish there. और वहाँ He not खत्म नहीं let him करता। in the entrance of the temple. और फिर मंदिर का No, he did not let the मंदिर in में the छोड़ा entrance of the नहीं, temple. वही मंदिर में, He led forward. और उसका आगे चला। After crossing the river, नदी पार होने के बाद and he led him to the river side. और फिर नदी का साइड आया, And what did he saw there? और उसने वहाँ क्या देखता? He saw the great numbers of trees. और वो जो बहुत सारे वृक्षों को देखता है, किनारे हरा हरा पेड़ पौधा वृक्षों को In देखता, both sides of the river, there नदी का are दोनों किनारे हरा पौधा को देखता, वृक्ष को देखता, and this water flowed toward the eastern region. और पूर्वी साइड में वो बह के जाता था। In the region there is an Araba, one of the rivers that is salty river. और वो अराबा जो एक नदी था जो नमकीन पानी था, वहाँ का पानी मीठा नहीं होता था, वहाँ जाके मिलता ये पानी बोलता, Salty river, in the salty river, नमकीन पानी, you will not find a living creature. और नमकीन वाला नदी का आसपास में आप हरा पेड़ पौधा कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ जिंदा नहीं होता, कोई जीव जंतु नहीं होता नमकीन वाला नदी के आसपास। But because the river that flows from the temple लेकिन मंदिर से जो निकला हुआ मीठा पानी था ना, इसके कारण flows to the salty river, और वो नमकीन पानी मिक्स हो गया, वहाँ होते हुए and गया, that salty water becomes fresh. और जो नमकीन पानी था वो अच्छा पानी बन गया। And because it had become the Dead Sea, when it emptied with the sea, the salty water there becomes fresh. और जो Hallelujah. मृत सागर जो था, नमकीन वाला पानी सब ये मीठा पानी जाके पूरा मीठा कर दिया। ऐसा दर्शन देख रहे हो। And then swarm of living creatures और start वो living in the आसपास water. किनारे हरा हरा पेड़ पौधाएं वृक्ष उगने लगे। And then while the rivers flow, there will be a large number of fish. That salty और river वो जो नमकीन वाला पानी में भी अभी बहुत ज्यादा मछलियां हो गई, जल जंतु से भर गया। Why? Because these water flow there and make the salty water fresh. क्यों क्यों मछली हुआ? क्योंकि ये मंदिर से निकला हुआ पानी उसमें से होते हुए जा रहा था, तब नमकीन वाला पानी मीठा पानी बन गया था। हालेलुया। In the verse 9, 9 पद को देखें, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ें। 9 पद मिला, 9 47 का 9 मिला, एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। एहजकेल 47 का 9। जहाँ 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 यह नदी बहे, वह नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल इस सोते का वहाँ जल पहुँचाए, वो पहुँचाए, और ताल का जल और ताल का मीठा जल हो जाएगा। मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, वह नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जंतु वो सब जंतु जिएंगे। जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Wherever the river flows, there will everything will come to life. जहाँ भी Hallelujah. नदी जाती है वहाँ सारा चीज जीवन में बदल जाएंगे, जीवित बन जाएंगे। हालेलुया। आमीन। What do you understand about this vision? ये दर्शन के द्वारा आप लोग क्या समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? This is a vision that दर्शन है। God, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा ने the prophet Ezekiel. एहजकेल को दिखाया है, भविष्यवक्ता एहजकेल को He saw him a vision. ये दर्शन को देख रहा है मंदिर में खड़े रखे। What he saw that come out from the temple. What उसने come out क्या from the क्या temple? देखा? मंदिर से क्या निकल रहा था? He छोटा पानी का छोटा। saw that the river that flow, the water that come out from under the treasure, under the temple. मंदिर का नीचे से उमड़ के पानी निकल रहा था, छोटा सा पानी होके निकल रहा था। This river of life और ये जीवन की नदी represents God's life-giving presence. आप और मुझे परमेश्वर का उपस्थिति जो जीवन देता है उसको दर्शाता है मेरे प्रियो। It represents the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का को दर्शाता है।
And when the Holy Spirit, when Jesus Christ is living inside of you and I, और you पवित्र and आत्मा me, में तो यीशु प्रभु जब आप और मेरे अंदर में जीते हैं, the abundant blessings will flow straight from the kingdom of God. बहुत प्रकार के आशीषें परमेश्वर का भवन से निकल के आप और मेरे जीवन बहुत प्रकार का आशीषें आती है जो रुक नहीं सकता। Because the rivers of life that comes from the throne of God, और जो नदी का जो पानी, नदी का पानी था जो परमेश्वर का सिंहासन से निकला हुआ था, it brings healing, और वो चंगाई को लेके आया था, bring life, जीवन को लेके आया था, bring provision, और वो दर्शन को लेके आया था, provision, उपाय करने वाला चीजों को लेके आया था। wherever this river will flow. जहाँ भी नदी जा रहा था वहाँ ये सारा चीज हो रहा था। Then the first of all we learn from here, पहला बात तो यह चीज हम लोग सीखते हैं, God's transformation. परमेश्वर आप और मुझे परिवर्तन करने चाहता है, ट्रांसफॉर्म करने चाहता है, Presence. और परमेश्वर का उपस्थिति में हम लोग को परिवर्तित करता है। That's why that Moses said, इसलिए तो मूसा ने कहा, don't let us go from here without your presence. प्रभु तेरे उपस्थिति के दिन मुझे जाने न देना, बोला मूसा ने। Because Moses understood the presence of God is very important. क्योंकि मूसा समझ चुका था कि परमेश्वर का उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है बोल के। Without the presence of God, we cannot do anything. परमेश्वर का उपस्थिति का अलावा हम लोग कुछ भी काम कर नहीं सकते हैं। We need the presence of God. हम लोगों को परमेश्वर का उपस्थिति की जरूरत है। If God is with us, यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं, there is nothing impossible that कोई we भी cannot do. असंभव नहीं होगा वहां पर मेरे जीवन में, Because God is with me. क्योंकि परमेश्वर आप और मेरे जीवन में है। Because God, He will help, He will guide, He will direct. क्योंकि परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर सिखाता है आप और मुझे। The river in Ezekiel's vision जो एजकेल का दर्शन में देखा हुआ नदी is a very powerful symbol. बहुत सामर्थ्य एक उदाहरण है, या उदाहरण है That speak about God's presence in the life of the believers. विश्वासियों का जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति का बारे में जनाता है मेरे प्रियो। The life-giving power it is in God's hand. In जो Him. जीवन में सामर्थ्य मिलता है वो परमेश्वर का ओर से आता है। We are powerless without God. परमेश्वर का बिना या परमेश्वर उपस्थिति का बिना हम लोग शक्तिहीन बन जाते हैं। शक्ति नहीं रहता हमारे जीवन में, सामर्थ्य नहीं रहता। Our strength will not go with all the time. हम लोग का जीवन में सामर्थ्य या शक्ति हर दम नहीं जाता है। Sometimes we get tired. कभी कभी हम लोग थकावट हो जाती, थक जाते हैं। But when the presence of God is with us, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग के पास रहती, आप लोगों के पास रहता, He became our strength. आप और मुझे परमेश्वर सामर्थ्य देता है। हालेलुया। Because He is the source of our strength. क्योंकि वही एक हम लोग का माध्यम है, सोर्स है, ताकि आप और मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। The strength that flows straight from the kingdom of वो God. सामर्थ्य सीधा परमेश्वर का राज्य से या सिंहासन से आप और मेरे जीवन में आती है। So that when the presence of God, this river of life, flows to our life, जब परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग जाते हैं और उस समय परमेश्वर का वो नदी जो आप और मेरे हृदय से बाहर निकलेगी, we become the blessing of तब हम लोग जहाँ भी जाएंगे सब लोगों को आशीषित करते हुए रहेंगे, wherever we touch, जिसको भी छुएंगे या जो चीज को भी छुएंगे we will be blessed. वो आशीषित बन जाएगा। That's why the book of Deuteronomy says, blessed are those cities because the people of God are living there. इसलिए आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बोलता उस शहर को आशीष मिले क्योंकि वहाँ परमेश्वर का लोग वहाँ रहते हैं, बोलता। Because the rivers of life that flow from the kingdom of God is close to our life and to क्योंकि others. जीवन की नदियाँ जो परमेश्वर का सिंहासन के बाहर से निकलती है वो आप और मेरे जीवन से होते हुए निकलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। In the journey, in our Christians' journey with Christ, ये मसीह लोगों का जो जीवन का यात्रा है ना प्रभु यीशु के साथ का, it's not
only sometimes. ये कभी कभी के लिए नहीं है मेरे प्रियो, It is a daily walk with Him. दैनिक ये समय होते समय के लिए नहीं, दैनिक के जीवन मसीह में यात्रा रहना चाहिए। In this vision, Ezekiel, what did he saw? ये दर्शन में एहजकेल ने क्या देखा? That this man of God, when the Spirit of God had led him 1,000 cubits, in the first step, 1,000 cubits. परमेश्वर का आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत ने इसको 1000 हाथ नापने के लिए दिया, एक ही बार 1000। Then he experienced into और 1000 हाथ नापने के बाद उसको अनुभव हुआ मेरा एड़ी तक पानी आया है। when he stepped of 1,000, जब उसने 1000 हाथ को नाप लिया, when he was standing on the entrance of the temple, जब वो मंदिर के द्वार में खड़े था, he did not experience the water that touched वो him. अनुभव नहीं किया था उसके एड़ी तक पानी आया। But when he led into 1,000 cubits, जब उसने मूविंग होने लगा 1000 हाथ को नाप लिया, and he experienced the waters that तब touched his उसको अनुभव feet, हुआ उसके एड़ी तक पानी आया। but he did not end there. वहाँ खत्म नहीं होता The मेरे man प्रिय। of God led him again 1,000 cubits. परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत उसको बोलता और 1000 नाप लो, And then he experienced the water which और उसके बाद comes. घंटा तक पानी आया, उसको अनुभव हुआ। And oh, he thinks, wow, more I और go, उसका बाद 1000 नापने के बाद कमर तक आ जाता है। more I go ahead, जितना आगे मैं जाऊंगा the water become good. उसका और आगे होगा, उसको भी And मालूम then था। again, the Holy Spirit led Ezekiel more 1,000 cubits तो ahead. फिर पवित्र आत्मा वहाँ स्वर्गदूतों के द्वारा अगुवाई करता और वो 1000 और नाप लेता And और the water is reached पानी up to कमर his तक waist. आ जाता है। The more deeper he went. और वहां से शुरू हुआ, अभी और गहराई में आ गया But not end there. He did और not end in the वहीं water. खड़े रखे, खत्म नहीं हुआ। One more 1,000 cubits ahead. और फिर 1000 हाथ आगे नाप लेता। And then he experienced the water is too much. तब तो वहाँ उसको अनुभव हुआ पानी बहुत ज्यादा हो गया, He cannot walk. वो वहाँ तो पानी में चल नहीं सक रहा है And he had to swim. और वहाँ तो वो उसको तैरना पड़ने लगा। Hallelujah. हालेलुया। There is one kid in Nepali song. एक नेपाली गाना ऐसा है, Then, कम्मा घोड़ा हैला, घोड़ा सम्मा हैला, कम्मा सम्मा हैला, घोड़ा सम्मा हैला, कम्मा सम्मा हैला, चुलो मैं डोब्न चाहन्छु येशूको प्रेमको सागरमा, चुलो मैं डोब्न चाहन्छु येशूको प्रेमको सागरमा। It means not only in my not only in the waist, in the knees, not only in the waist, but churlum. इसका मतलब ये है, मेरा डुबकी मार के एड़ी तक नहीं, घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, यहाँ तक भी नहीं, लेकिन पूरा का पूरा प्रभु में मैं डूबने चाहता हूँ। जब हम प्रभु में पूरा डूब जाता हूँ, into the river of जब life. मैं Hallelujah. वही जीवन में मैं तैरने चाहता हूँ, ये नदी में, बल्कि यहाँ गाना That गाता is है। the ocean, the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम का सागर है मेरे More प्रिय। we walk with Christ, और more we walk with Christ, इसमें जितना हम लोग कार्य करेंगे, इसमें जितना बढ़ते जाएंगे वचन अध्ययन में, प्रार्थना में, we will experience more the और love उतना हम and लोग joy of जीवन में God. आशीषों को अनुभव करते रहेंगे We will receive and experience the joy of और God. हम लोग अनुभव करेंगे और आनंद हम लोग का Don't जीवन में stand in आएगा। the same place. और हम लोग एक ही जगह में एक ही परिस्थिति में खड़े नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। You start walk परिवर्तन होंगे। 1,000 to the more 1,000, more 1,000. इसलिए आप शुरू कीजिए, 1000 गज आगे गया हूँ, वैसे आप भी जहाँ है वहां से प्रभु में और बढ़ने का कोशिश Walk with करें। Christ daily. संतुष्टि ना रहे, प्रभु में और ज्यादा बढ़ने का कोशिश करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और ताकि आप जहाँ भी जाएं प्रभु की महिमा होते रहे। So that wherever you go, और आप जहाँ भी जाएंगे you will be a blessing. आप आशीष लेके जाएंगे मेरे प्रियो। And people will say, I met you. और लोग कहेंगे आपके साथ मेरा मुलाकात हुआ था।
I felt the joy. जब मैं आपको मुलाकात हुआ आपके साथ और मैं शांति से भर गए हूँ। लोग कहने लगेंगे और वो लोग बोलेंगे आपके साथ बातचीत करने से मुझे शांति महसूस होता है, When you ऐसा speak, बोलने लगेंगे। I feel comfort. और वो लोग बोलेंगे जब आपके साथ बातचीत होता ना, आपका बात सुनने से मुझे एकदम आनंद लगता है, ऐसा बोलने लगेंगे। Why? Because the rivers of life already flow inside of us. क्योंकि जीवन की नदी आपके अंदर है, इसीलिए ऐसा अनुभव होता है मेरे And लिए। this river of life, और ये जीवन की नदी Jesus, he talked about himself. यीशु ने अपने आप में इस जीवन का नदी के बारे में बातचीत किया। You know, in the Gospel of John chapter 4, योना की पुस्तक 4 अध्याय में आप जानते हो, when Jesus, he met first time with the Samaritan women. अब पहला बार यीशु ने सामरी औरत को मिला था। Yesterday in our training also we have discussed about this. और ट्रेनिंग में भी कल हम लोग का आंदोलन में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कल इसका बारे में। How did Jesus met? 4 अध्याय योना How did Jesus met with Samaritan women? कैसे यीशु ने सामरी औरत को मिला। You know, Samaritan women, she was a prostitute. और आप जानते हैं सामरी औरत तो एक व्यभिचारिणी औरत थी। And nobody liked her और कोई भी उसको पसंद नहीं करते थे। because from the society they look down to her. और क्योंकि समाज वहाँ उसको नीचा दिखाया जाता था समाज में, Because she did the ugly work. और उसको व्यभिचार का कार्य एकदम नकारात्मक चीज था, खराब कार्य था। So that if she want to draw water from the well, यदि कुआं से पानी निकालने के लिए भी she never go with all the real लोगों का देखते हुए नहीं जाती थी, सन्नाटा में जाना था उसको। she did not go. लोगों का नजर का आगे नहीं जाती थी, नजर लुका के जाना But पड़ता when था। everyone they were busy in their own work, nobody goes there. लोग जब अपने आप में बिजी होते थे, कोई भी कुआं में नहीं जाते थे, तभी वो औरत जाती थी। She came out from her house and she went to draw water. वो अपना घर से आती थी उस समय सन्नाटा का टाइम, तभी जाती थी पानी निकालने के लिए। But that is God's plan. ये तो परमेश्वर का योजना था। And Jesus also, he came from one place और यीशु भी दूसरा जगह से वही जगह में आ रहे थे with his disciples. उसका चेलाओं के साथ। And he was so tired. भी थका हुआ था यीशु। And then he says to his disciples, you go and buy some food. चेलाओं को बोला जाओ Sit कुछ here नाश्ता को sometime. खरीद करके लेके आओ, हम लोग यहाँ बैठ के खाएंगे कुआं के I पास will में। wait for you here. मैं यहीं इंतजार करते रहूंगा, बोला चेलाओं को भेज दिया। And then while he was waiting there, और जब वो वहाँ इंतजार कर रहा था, because he was tired, वो थका हुआ था, the Samaritan women came और उस समय वो औरत आ गई पानी भरने, to draw water. पानी निकालने के लिए। And in that moment, और वही समय Jesus he said, यीशु ने कहा, please give me a drink. ए बहन थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो। And then he says, through that, how did these women know that Jesus was a Jew? और ये सामरी औरत को कैसे मालूम चला कि ये यीशु तो यहूदी है? And because they never met before. और कभी यीशु और सामरी औरत कभी मिले नहीं थे जिंदगी में, That was the first time. पहला बार मिले। But when Jesus asked her water, जैसे यीशु ने पानी मांगा, and she told him, यीशु वो औरत ने कहा यीशु को, you are a Jew, तुम तो यहूदी हो, I am a Samaritan. मैं सामरी औरत हूँ। Why? Because Samaritan people are lower caste. क्योंकि सामरी औरत को इजराइल में अभी भी यहूदी जाति में छोटा जाति के रूप में And गिना जाता है, Jews, they were the high caste. और यहूदी लोगों को बड़ा जाति के रूप में The माना Jews जाता है। belong to the high caste, यीशु तो बड़ा जातियों के बीच में थे, but this women belong और to ये the lower औरत caste. छोटा जाति में थी सामरिया में। We can say the untouchable. उन लोग शादी विवाह छुआछूत कुछ नहीं चलता था। So that she said, no, I cannot give you water. मैं तुम्हें पानी दे नहीं सकती हूँ, दे के पाप नहीं करती हूँ, यही बोलता है And ना लोग। Jesus, he said, यीशु ने कहा, if you know, यदि तुम मुझे जानती, you would ask from me the water, मुझसे तुम पानी मांगती, and I will give you the living water. और मैं तुझे जीवन का पानी दे देता। And that water, this water that you drawing now, और तुम जो पानी निकाल रही हो ना यहाँ से, again and again you will be thirsty. और तुम तो ये पानी पीती हो, प्यासा बन जाएंगे,
पिएंगे प्यासा बन जाएंगे, But the water which I am going to give लेकिन you, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा you will never thirst. कभी तुम प्यासी नहीं बनोगी। Hallelujah. He हालेलुया। offered his life to her life. और यीशु ने अपना जीवन उसके लिए ऑफर किया देने He के लिए। said, if you know me that I am the living यदि water, तुम जानती हो मैं जीवन का पानी मैं हूँ, then you would ask for तुम me. मुझसे पानी मांगती, I will give you. मैं तुम्हें देता। Because the true satisfaction will come from me. लेकिन पूर्णता का संतुष्टि हृदय से ही आती है, It will come from Jesus himself. यीशु से ही आती है पूर्णता का संतुष्टि। Which means Jesus himself is a life-giving इसका river. मतलब Hallelujah. यीशु जीवन देने वाला नदी है। We हालेलुया। want to experience more and more joy with him. और जब हम लोग आनंद के साथ वो अनुभव करते रहेंगे यीशु के साथ के यात्रा में, So we should grow in the fullness of Christ. हम लोग परमेश्वर में पूर्णता में हम लोग बढ़ेंगे। Let us come together with me from Ephesians chapter 4 इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय को देखें। in verse 13. इफिसियों 4 अध्याय 13 पर, Grow in the fullness of Christ. 4 अध्याय को 13 पर 13. ऐसा लिखता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। If we want to grow, we यदि- have to know the यदि आप प्रभु में बढ़ने चाहते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को आपको जानना होगा मेरे प्रियो। Because if we know him, यदि हम या आप उसको जानेंगे he will become mature in you. और आपको वो मेच्योर बना देगा, पूर्णता में बना देगा, Paripurn. परिपूर्ण बना देगा। We will grow. We have to grow. हम लोग को बनना है, आपको बनना है मेरे प्रियो प्रभु। God doesn't call us to remain in the same. आपको परमेश्वर ने एक ही जगह में रहने के लिए, एक ही परिस्थिति में रहने के लिए नहीं बुलाया, बढ़ने के लिए बुलाया। God called you to grow in faith. परमेश्वर आपको विश्वास में बढ़ने के लिए बुलाया है। Ask this Ezekiel how he experienced while he was journeying from 1,000 to another 1,000 to देखिए another 1,000. कैसे उसका यात्रा आगे किया, 1000 हाथ, उसके बाद फिर 1000 हाथ, 1000 हाथ, कितना अनुभव किया उसने मेरे प्रियो। A spiritual growth आत्मिकता का उन्नति करना will not happen automatically. अचानक नहीं होता, अब से आप नहीं होता। You might think I will go only one Sunday, 2 Sunday, and then I will go in my एक आइतवार दूसरा आइतवार जाएंगे, हम अपने आप दौड़ेंगे, आप सोचेंगे तो होता नहीं, No. नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा, Every प्रार्थना day. में, दुआ में, Every day. वचन अध्ययन में Every आपको step. बढ़ना होगा। हर एक स्टेप को नाप के आगे बढ़ना होगा, And then you can experience. अनुभव करना होगा, तब Experience आप the love अनुभव of करेंगे, बड़ा हुआ अनुभव करेंगे। So हालेलुया। now I'm going to an end. अभी हम अंत का भाग में आ चुकी हूँ In that Ezekiel chapter 47 और फिर एजकेल का 47वां अध्याय में फिर एक बार देखें। अंतिम में the more interesting verse. बहुत एकदम इंटरेस्ट पद को हम लोग देखेंगे वहाँ। After he went there and he just swim the river, जब गया वहाँ और पानी में तैरने लगा, and this man of God, the angel of God, did not leave him there. स्वर्गदूत ने उसको वहीं तैरते समय छोड़ा नहीं। But where he led him, कहाँ छोड़ा? he led him to the river bank. और नदी के किनारे जब देखा उस समय छोड़ दिया। And then where he saw, और वहाँ क्या देखा? great trees. बहुत ज्यादा वृक्षों को देखा, हरा पेड़ पौधाओं को। You know, in that place, और आप जानते हो उस जगह there were no कभी जंगल नहीं था, पेड़ पौधा नहीं था, कभी घास नहीं उगता था, because it is a dead sea. क्योंकि वहाँ मरा हुआ या मृत सागर रहता था। Dead sea. मृत सागर Dead sea means salty water. नमकीन वाला पानी से भरा हुआ ताल। Now also there is in the ocean there is a salty river. और नमकीन पानी है अभी भी, नमकीन ताल है अभी भी। And then you will not find fish वहाँ कोई मछली नहीं मिलता, पेड़ पौधा नजदीक में कोई भी नहीं मिलता, because it is a dead sea. वो मृत सागर है।
But here in this vision, लेकिन यहाँ दर्शन में what he saw? क्या देखता? In the salty water, that water that flows from the temple, नमकीन पानी, वो पानी से जहाँ से मंदिर से निकला हुआ पानी था, नदी था, it flows to the Dead Sea. वो जाते हुए मृत सागर में मिल जाता। And what it does? और वहाँ क्या होता? Bring transformation. और वहाँ परिवर्तन आता है। मृत सागर जो नमकीन पानी, मीठा पानी में परिवर्तन होता है। The salty water now turns जो नमकीन पानी एकदम मीठा पानी, अच्छा पानी, फ्रेश पानी बन जाता है। also become the fresh water. और जब फ्रेश बन गया वहाँ का पानी, Then the living creatures और became जिंदा alive. जीव जंतु, हरा पेड़ पौधा सब होने लगा वहाँ। So my dear brothers and sisters, मेरा प्रिय भाई बहनों, this Dead Sea, it might be a heart. ये मृत सागर हो सकता है आपका हृदय, आपका हृदय ये मृत सागर नमकीन पानी हो सकता है मेरे प्रियो। Examine yourself. आप अपने आप को जांचें, परखें। Does my heart, my life is a क्या salty मेरा water? हृदय, मेरा जीवन नमकीन है, नमकीन पानी के समान है क्या? That there is no living creature that कोई alive भी, here. कोई के लिए भी मैं आशीषित बन नहीं पा रहा हूँ, कोई भी मेरे पास में आके आशीषित नहीं बन रहा है। इसका मतलब मृत सागर मेरे जीवन में नमकीन पानी है। It might be your bitterness. हो सके आपका तीतापन, It might be your unforgiveness. आपका क्षमा न देने वाली आत्मा, It might be your anger. हो सके आपका गुस्सा करने वाली It आत्मा, might be your proudness. आपका घमंड की आत्मा। There are so many kinds that make these hearts इस प्रकार का बहुत प्रकार का चीजों से आपके हृदय को नमकीन बना के रखा हो सकता है। there is no fruitful. कहीं भी उन्नति नहीं कर पा रहा है आपका And जीवन। my dear brother and sister, there is a good news. मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए इस शुभ संदेश है। If the river of life, ये जीवन की पानी which is Christ Jesus himself, यीशु प्रभु स्वयं है, तो he comes into your heart, in तो your आपका salty heart, हृदय में जो नमकीन वाला हृदय में से होते and he निकलता will clean at the तो salty heart. आपका नमकीन हृदय को सफा कर देगा मेरे प्रियो। And then from here it will flow life. और उसके बाद आपका जीवन से जीवन बहन निकलेगी। From here will start आपका यहाँ से जीवन निकलेगी मेरे प्रियो, the abundant blessing. और बहुत अच्छा आशीष, बहुत प्रकार का। Jesus, the river of life, brings healing first to my heart. आपका हृदय या मेरा हृदय को पहला यीशु चंगा करता है मेरे प्रियो। He wants to heal your salty heart. आपका नमकीन वाला हृदय को यीशु चंगा करता He है, wants to clean. वो चंगाई करता है, सफा He करता है। wants everything that good things will leave. और अच्छा चीज जो आपके हृदय में भर देता है, Like he had, or right after the fresh water cleaned the salty जैसे water, वो नमकीन पानी फ्रेश बन गया तो वहाँ क्या परिवर्तन आता है? he restored that water. वहाँ अच्छा से उसको रेस्टोर किया, स्वस्थ He बनाया, replaced the salty with the good रिफ्रेश water. बनाया, नमकीन से अच्छा पानी बनाया, And the fish started और वहाँ living there. मछलियाँ और जल जंतु से भर गया। And within the side, और all the उसका side of the किनारे river, हरा हरा पेड़ पौधा आने लगा become green. और सफा हो गया। Every season is their fruit. हर Hallelujah. रोज मौसम में फल फलने लगा मेरे If प्रिय। we start journey with Christ, यदि आप ये परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ यात्रा शुरू करेंगे तो automatically all your sins will not go. आपका पाप आपसे आप नहीं जाएगा। But when Jesus will lead us लेकिन यीशु जब आपके हृदय में रहेंगे through the Holy Spirit, he और will पवित्र help आत्मा के द्वारा आपको मदद करेगा, you so that you can overcome तब आप from उस sin. पाप से बाहर निकल पाएंगे। He will help you. आपको मदद करेगा, He will cleanse your heart. आपके हृदय को सफा करेगा। And he will be the channel of blessing. तो आप और हम एक आशीष का चैनल बनेंगे, ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। Don't satisfy only just in the आप under इतना the तक का पानी में ऐसा बटे संतुष्टि मत रहे, Only इतना you आशीष only में don't संतुष्ट नहीं, be satisfied. घुटना तक का आशीष के लिए संतुष्ट only न रहे, there, don't be यहाँ satisfied. तक का आशीष में संतुष्ट But we न have रहे। to swim आप on. पूरा तैरने के लिए खोजें, तैरने खोजें प्रभु में। Start swimming, then we can. जब आप पानी में तैरने लगेंगे, आशीष में तैरने लगेंगे, तब आप अनुभव करेंगे प्रभु We का। can experience. Oh, really, God's blessing will तब come हम only भी this कहेंगे much. सच में परमेश्वर का वह आशीष माने इतना तक मैं आ Not चुका only हूँ। this much.
खाली इतना नहीं, but many much jahaz. बहुत ज्यादा आशीष जहाँ आपको तैरना पड़े। हालेलुया। Very colored. We have to swim. और आपको Isn't it? तैरना पड़े। Hallelujah. हालेलुया। God is great. आप सबों को प्रभु आशीष करे। God have the power to transform our life. परमेश्वर के पास वह सामर्थ है जो आप और मुझे परिवर्तन He करे। can remove आप लोग our भी जहां से भी आपको सुन रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर वह सामर्थ है जो आप और मुझे परिवर्तन कर सकता है, और परमेश्वर वह सामर्थ है जो आप और मेरे जीवन को परिवर्तित करते हुए आशीष बहा सकता है मेरे प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। When the rivers of life flow, जब नदी की जीवन की नदी आप और मेरे जीवन से बाहर निकलेगी, your bitterness, आपका खट्टापन, your पीतापन, loneliness, आपका अकेलापन, your sickness, आपका बीमार, your unfruitfulness, आपका आशीष नहीं पाने वाला जीवन, your hopeless, आपका आशीष विहीन जीवन, आशा विहीन जीवन, your emptiness, your आपका barrenness, खालीपन, आपका बोझापन, He will replace सारा दूर कर देगा यीशु का नाम, and bring life. और यीशु आपके जीवन He will be the में उसका fruitful. एगेंस्ट जितना होता है आशीष देगा, और Hallelujah. आपका जीवन आशीषित बनेगा So God- और फलवंता बनेगा। So let Amen. us journey with Amen. Christ. आइए हम लोग प्रभु